अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने अटेंडेंस शीट को एमएस वर्ड के अंदर कैसे बनाना है। बहुत ही आसान तरीके से, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने पेज की सेटिंग करना है। पेज की सेटिंग के लिए आपने ऊपर पेज लेआउट पर आपने जाना है। पेज की साइज को आपने सेलेक्ट करना है, A4 मैंने सेलेक्ट किया। अब आपने ओरिएंटेशन को लैंडस्केप करना है। पेज की मार्जिन को आपने बिल्कुल नैरो करना है। ये तो हो गया, ये पहला स्टेप है। दूसरा, तो अब मैंने जूम आउट किया पेज थोड़ा सा। अब आपने क्या करना है, इंसर्ट टेब पर जाना है। टेबल पर आपने जाना है, इंसर्ट टेबल पर आपने क्लिक करना है। तो ये हमारे पास कॉलम कॉलम और रो आ गया। तो पहला हमारे पास कॉलम है, कॉलम मैंने 29 सेलेक्ट किया। रो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक सेलेक्ट करना है, जितना आपके पास स्टूडेंट होता है तो इसके मुताबिक आपने सेलेक्ट करना है। तो मैंने इससे 30 किया। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अटेंडेंस शीट का ये हमारे पास ग्राफ आ गया। बहुत ही आसान तरीके से इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। तो पहला सेल में मैंने टाइप किया अटेंडेंस शीट, जो हमारे पास पहला रो है बिल्कुल, इसको मैंने टाइप किया अटेंडेंस शीट। इसके नीचे बस मैंने टाइप किया नेम, और इसके साथ आपने दूसरे सेल पर जाना है तो आपने टैब बटन को प्रेस करना है। रोल नंबर, तो इधर ही मैंने रोल नंबर को टाइप किया। अब मैंने टाइप करना है वीक। वीक हमारे पास है 1, तो मैंने वीक को टाइप किया इस तरीके से। अब आपने इधर वीक के नीचे आपने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी इन्हें हमारे पास डे का नाम है, तो आपने शॉर्ट वर्ड में आपने इस तरीके से वो भी आपने इस तरीके से प्रेस करना है। तो मैंने वो भी इस तरीके से लगा दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यही मैंने इस तरीके से सेट किया। अब आपने क्या करना है कि अब आपने सबसे पहले अ, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी, तो ये मैंने इस तरीके से कॉपी किया। अब आपने इधर ही पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये हमारे पास वीक 2 आ गया। वीक 1 मैंने इस तरीके से क्रॉस किया, वीक 2 आपने अभी लगाना है। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने जो हमारे पास है, ये मैंने इस तरीके से ये वीक 3 किया, या आपने इसको वेनसडे जो हमारे पास है वो आपने सेलेक्ट करना है। आपने डे का नाम जो है इस तरीके से आपने वो भी लगाना है। आपने इधर ही कट करना है, इधर ही पेस्ट करना है। तो ये हमारे पास 3 वीक आ गया। अब आपने इसको इस तरीके से सेलेक्ट करना है, डे का नाम, तो आपने इस तरीके से इसको पेस्ट करना है। अब पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि अब आपने इसको सेलेक्ट करना है। वीक 3 जो हमारे पास है वो आपने सेलेक्ट करना है, और इधर ही आपने पेस्ट करना है। इस तरीके से आपने पेस्ट किया। ये हमारे पास साइज बड़ा हो गया रो और कॉलम की। तो अब आपने इस तरीके से डे को बिल्कुल इस तरीके से पेस्ट करना है। अब सबसे पहले जो हमारे पास है अटेंडेंस शीट, वो आपने इस तरीके से सेलेक्ट करना है, इसको मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद होम टैब पर आपने जाना है, बोल्ड करना है, एरियल ब्लैक आपने सेलेक्ट करना है। इसकी फॉन्ट साइज को आपने इस तरीके से इंक्रीज करना है, और अब इसको सेंटर में करना है। सेंटर के बाद आपने कोई सा एक कलर इसके अंदर फिल करना है। तो मैंने इस तरीके से एक कलर भी फिल किया। अब मैं आपको इसका डिजाइनिंग बताऊंगा। अब आपने इस तरीके से नेम वाला को सेलेक्ट करना है, लेआउट पर आपने जाना है, इसको मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद आपने इसको सेंटर में करना है, बोल्ड करना है, आपने इसको कलर देना है। तो इस तरीके से आपने रोल नंबर के साथ, तो बिल्कुल आपने सेम तरीके से इसको करना है कि आपने इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है, मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद आपने होम टेप के अंदर इसको कलर देना है। अब आपने इसकी साइज को थोड़ा बड़ा करना है। अब आपने इसको अरेंज करना है कि बिल्कुल एक ही सेल के अंदर आ जाए। ये तो हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब आपने इसको मर्ज करना है इस तरीके से। आपने इन दोनों को भी मर्ज करना है बहुत ही आसान तरीके से। तो पहला मैंने वीक मर्ज किया, 2 वीक जो हमारे पास है वो भी मैंने मर्ज किया। अब 3 वीक जो है वो भी मैं मर्ज मर्ज करूँगा इस तरीके से। 4 वीक जो हमारे पास है वो भी मर्ज करूँगा, क्योंकि हमारे पास सब मर्ज आ जाए। तो इस तरीके से मैंने ये भी मर्ज किया। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, इस तरीके से आपने इसको भी मर्ज करना है बहुत ही आसान तरीके से। इतना मुश्किल काम बाकी इसके अंदर नहीं है। तो आपने और इस तरीके से ये सेलेक्ट करना है, इसको कलर आपने फिल करना है बिल्कुल इस तरीके से। आसान तरीके से मैंने इसको कलर भी फिल किया। अब आपने क्या करना है कि अब आपने आखिरी में आना है, इसको इस तरीके से मर्ज करना है दोनों जो हमारे पास है। इस तरीके से मैंने मर्ज किया। अब आपने टी एंड पी, टी डॉट पी टोटल प्रेजेंट, टी डॉट ए टोटल एब्सेंट, टी डॉट एल टोटल ड्यू। तो इस तरीके से आपने टोटल ड्यू, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट को आखिर में आपने टाइप करना है।
तो अब आपने इसको सेटिंग देना है कि एक सेल में आ जाए बिल्कुल सही तरीके से, करेक्ट तरीके से। अब मैं इसको सेट करता हूँ कि बिल्कुल एक पेज में आ जाए। तो इसकी सेटिंग हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब वो इसकी मैं सेलिंग सीधा करता हूँ कि अब सेल सीधा आ जाए बिल्कुल एक दूसरे से। तो अब ये सही आ गया। अब मैंने इसको कलर दे दिया, तो ये हमारे पास आ गया डिज़ाइन अटेंडेंस शीट का। बहुत ही आसान तरीके से ये बन गया। अब आपने इसको नीचे आना है। तो नीचे जो हमारे पास होता है वो आपने लगाना है। हमारे पास सबसे पहला प्रिंसिपल की जो साइन होता है वो आपने लगाना है। प्रिंसिपल साइन लगाने के बाद आप क्लास भी लगा सकते हैं। क्लास लगाने के बाद आप स्कूल का भी नाम दे सकते हैं। जो भी आपने देना है वो बाकी आप दे सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि आपने अटेंडेंस शीट का डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करना है। वो डिज़ाइन मैंने आपको तरीका बता दिया। बाकी आपने की मर्ज़ी है कि आपको कोई सा ज़्यादा करना है या ऐड करना है या कम करना है तो आप कर सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बनाऊंगा इस तरीके से। तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग।